हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आप सभी के लिए 12th क्लास के इंग्लिश बुक का एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है फायर हीमैन। और इस चैप्टर के राइटर हैं के.की.एन. दारूवाला, जो कि एक इंडियन पोइट हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए इनके बारे में पढ़ते हैं। के.की.एन. दारूवाला का जन्म 24 जनवरी 1937 में लाहौर में हुआ था। ये उस टाइम 1937 में भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो लाहौर जो है वो भारत में ही था, लेकिन अब पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु हुई थी 26 सितंबर 2024 में। अवार्ड की बात करें तो इन्हें 2 अवार्ड मिल चुके हैं। पहला है साहित्य एकेडमी अवार्ड जो 1984 में मिला था, और दूसरा है कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड जो 1987 में मिला है। आगे है ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, वायलेंस इज अनएवॉइडेबल इन हिज पोइट्री। यानी कि इनकी पोइट्री में वायलेंस ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसका मुख्य रीज़न है क्योंकि ये पुलिस सर्विस में थे, यानी कि ये पुलिस की नौकरी करते थे। इसी वजह से इनकी पोइट्री में जो है वो ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलता है। के.की.एन. दारूवाला जन्म हुआ था 1937 में। द रेसिपेंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड इज अ लैंडस्केप पोइट ऑफ एमिनेंस एंड अ वेल नॉन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। यानी कि के.की.एन. दारूवाला साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1984 और कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड प्राप्तकर्ता, प्रसिद्ध प्राकृतिक छटा के कवि और जाने माने लघु कथाओं के लेखक हैं। यानी कि के.की.एन. दारूवाला को 2 तरह के अवार्ड मिल चुके हैं। पहला है साहित्य एकेडमी अवार्ड और दूसरा है कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड। और ये जो कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड है वो लैंडस्केप नामक उनकी एक पुस्तक है उसी के लिए मिला है। ये जो कवि है वो किस तरह के कवि है, तो प्रसिद्ध प्राकृतिक छटा के जाने माने लघु कथाओं के लेखक हैं। यानी कि इनकी जो भी कविताएं होती थी वो ज़्यादातर प्राकृतिक के बारे में होती थी, इसलिए इन्हें प्राकृतिक छटा का कवि कहा गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हिज पोइट्री इज इन हिज ओन वर्ड्स अ टोटली इम्प्रेशनिस्टिक recording of subjective responses. He claims his poems to be rooted in the rural landscape and hence earthy. यानी कि उनकी कविता उनके अपने शब्दों में व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं से संबंधित पूरी तरह से प्रभावित रिकॉर्डिंग है। वह दावा करते हैं कि उनकी कविताएं ग्रामीण परिदृश्य के आधार पर होती हैं और इसीलिए संस्कारिक होती हैं। यानी कि उनका खुद का दावा है कि उनकी जो भी कविताएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वो देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में लोगों के व्यवहार या प्रकृति को देखते हैं, तो उसके बारे में वो अपनी कविताओं को ज़्यादा उसी के आधार पर लिखा करते थे। तो वो खुद ये दावा करते हैं कि उनकी जो कविताएं हैं वो ग्रामीण परिदृश्य के आधार पर है और इसलिए उसमें सांसारिक होती हैं। ही सन्स सोफिस्टिकेशन एज ही थिंग्स दैट इज वाइल एडिंग ग्लॉस दैट टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्ड्स। यानी कि उनका कहना है कि वह बेकार के प्रयोग से बचते हैं, जैसा कि वह सोचते हैं कि कविताओं की शक्ति चमक डालने के चक्कर में ख़त्म हो जाती है। यानी कि उनका कहना है कि कविताओं में जो बाकी कवि करते हैं उनमें चमक डालने की कोशिश करते हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो बेकार के प्रयोग से बचते हैं और कविताओं में चमक डालने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने के चक्कर में कविताओं की जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। आगे है द थीम्स ऑफ हिज पोइट्री आर लव, डेथ, डोमिनेशन, साइनिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। यानी कि उनकी काव्य का विषय प्रेम जो है, उनकी काव्य का विषय क्या है, तो प्रेम, मृत्यु, अधिकार, उदासी मत, मानव समाज की दुर्दशा और हिंसा। यानी कि उनकी कविताओं में ज़्यादातर क्या देखने को मिलता था, तो उनकी किताबों के जो थीम होते थे, जो आधार होता था, उनमें ज़्यादातर प्रेम,
के बारे में, मृत्यु के बारे में, लोगों के अधिकार के बारे में, उदासी मत के बारे में और मानव समाज की जो दुर्दशा है और उनमें जो हिंसा होती है उसके बारे में उनकी कविताएं ज़्यादातर लिखी जाती थी। ही राइट्स विद इंटेंसिटी एंड वाइगर इन्वॉल्व्ड in poetic creation. Since he had been in police service, violence is unavoidable in his poetry. यानी कि वह गहनता से लिखते हैं और काव्य रचना में जो शामिल होता है, यानी कि वो लिखने में किसी प्रकार की कमी नहीं करते, वो गहनता से लिखते हैं, काफ़ी सोच समझ कर लिखते हैं और उनकी काव्यों में जो है, उनकी रचना में जो है जोश शामिल होता है। चूँकि वह पुलिस सेवा में रहे हैं इसलिए हिंसा उनकी कविताओं में अनिवार्य है। और जैसा कि आपको ऊपर भी मिला है कि उनकी कविताओं में जो है हिंसा देखने को मिलता था, तो उसका मुख्य रीज़न ये है क्योंकि वो पुलिस सेवा में थे और इसलिए उनकी कविताओं में हिंसा का होना जरूरी था, मतलब वो अनिवार्य हो जाता था। आगे है हिज इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्ड्स इंक्लूड अंडर ओरियंस जो 1917 में प्रकाशित हुई, अपरेशन इन अप्रैल 1971 एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976। यानी कि उनकी महत्वपूर्ण कविताओं में अंडर ओरियन है, अपार्टीशन एंड इन अप्रैल है और क्रॉसिंग ऑफ रिवर शामिल है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।